देखो, गरीब पैदा होना तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना ये पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम भी गरीब घर से हो, अगर तुम्हें भी लगता है तुम्हारे पास पैसा क्यों नहीं टिकता, अगर तुम भी रोज़ सोचते हो मैं कब अमीर बनूंगा, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 10 गंदी आदतों के बारे में जो गरीब लोगों को ज़िंदगी भर गरीब बनाए रखती है। तो चलिए जानते हैं, क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा हैं और समय बहुत कम है। आदत नंबर 1 जो हर एक गरीब आदमी करता ही करता है, वो यह है कि गरीब आदमी जब फेल होता है तो सबसे पहले कहता है मेरे नसीब में नहीं था। ना उसने पूरी मेहनत की, ना पूरी स्ट्रैटेजी बनाई, ना सही लोगों से गाइडेंस ली, लेकिन फिर भी दोष किस्मत को देगा। क्यों? क्योंकि मेहनत करने से ज़्यादा आसान है किसी इनविजिबल ताकत को दोष देना। एक लड़का बार बार फेल हो रहा था, कभी पढ़ाई में, कभी बिजनेस में। जब उससे पूछा गया क्यों नहीं सक्सीड हुए, तो बोला भगवान शायद मेरे लिए कुछ और चाहता है। लेकिन हकीकत ये थी, वो रात को 2 बजे तक रील देखता था, सुबह 10 बजे तक सोता था और खुद को समझाता था कि मेरे स्टार्स खराब चल रहे हैं। देखो, अब सच्चाई जानते हैं, किस्मत उसी की बदलती है जो अपनी आदतें बदलता है। जो किस्मत को दोष देता है वो अपनी असफलता का मालिक नहीं बन पाता। और जब तक तुम ओनर नहीं बनोगे, तब तक तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा दूसरों की बनाई स्क्रिप्ट पर चलेगी। किस्मत से लड़ो, छुपो मत, वरना वही तुम्हारा अंत कर देगी। दूसरी गलती जो ये है कि कुछ लोग खुद को गरीब बोल बोल कर उस गरीबी को अपनी पहचान बना लेते हैं, जैसे पॉवर्टी कोई गर्व की चीज़ हो। हम तो गरीब हैं, हमारे बस का नहीं। ये लाइन इतनी बार बोलते हैं कि दिमाग उसे सच मान लेता है। एक लड़का था, मेहनती, ईमानदार, लेकिन जब उससे कहा गया क्यों नहीं कोई स्किल सीखते, तो बोला भाई हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास वक्त कहाँ। उसके पास समय था रील्स देखने का, गेम खेलने का, बहाने बनाने का। लेकिन जब बात आती है ग्रो करने की, तो वो अपने गरीब होने का सर्टिफिकेट दिखा देता है। अब सच्चाई जानते हैं, जब तुम खुद को बार बार गरीब कहते हो तो तुम अनकॉन्शियसली खुद को नीचे खींचते हो। तुम्हारा दिमाग भी सोचता है इससे ज़्यादा इस बंदे के लायक है ही नहीं, और फिर तुम वही बनते हो जो तुम बोलते हो। गरीबी कभी गुनाह नहीं थी, लेकिन उसे गर्व बनाकर पहन लेना, ये सबसे बड़ा धोखा है जो आदमी खुद से करता है। तीसरी गलती यह है कि गरीब लोग पैसों को इतनी आसानी से खर्च कर देते हैं जैसे पानी बहाना हो, पर जब बात आती है अपनी सोच, स्किल या नॉलेज बढ़ाने की, तो अचानक पैसों की कमी आ जाती है। हर महीने 1000 का नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन है, 2-3 बार बाहर खाना खाने चले जाते हैं, सिगरेट, पान या जुआ जैसे बुरी आदतों पर लाखों खर्च हो जाते हैं, लेकिन एक किताब, एक ऑनलाइन कोर्स या कोई स्किल सीखने का प्रोग्राम लेने में कंजूसी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि नॉलेज में अभी तक विश्वास नहीं हुआ। अंदर एक डर बैठा है कि ये पैसा खर्च कर भी कुछ नहीं होगा, या फिर मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं कि फ़ायदा हो। लेकिन सच ये है कि नॉलेज पर किया गया निवेश तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। जो इंसान अपने दिमाग में पैसे लगाता है वही असली अमीर बनता है। अब सच्चाई ये है कि जो अपनी एजुकेशन और स्किल्स में पैसा नहीं लगाते, वो ज़िंदगी भर दूसरों के हाथ में काम करते रहेंगे, क्योंकि उनके पास कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो अपनी आदतों में बदलाव लाओ, पहले अपने दिमाग में इन्वेस्ट करो, बाकी सब बाद में आएगा। चौथी गलती ये है कि गरीब आदमी के लिए सबसे बड़ी कमजोरी होती है दिखावा करना। उनके पास असली एसेट्स नहीं होते, लेकिन दूसरों को इम्प्रेस करने की चाह इतनी ज़्यादा होती है कि वो दिखावे के लिए पैसे उड़ाने लगते हैं। 2000 का कपड़ा खरीद कर वो महंगे ब्रांडेड जूते पहनता है, 5000 की पार्टी करता है ताकि लोग कहें वाह क्या लाइफस्टाइल है, लेकिन अंदर से उसका बैंक बैलेंस खाली होता है। कोई बचत नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई फ्यूचर नहीं। सच्चाई ये है कि असली अमीर वो नहीं जो दिखावे में सब कुछ उड़ाए, बल्कि वो है जो चुपचाप मेहनत करता है, पैसे बचाता है और अपने फ्यूचर को मजबूत बनाता है। दिखावा सिर्फ अस्थायी खुशी देता है, असली खुशी और सिक्योरिटी तो बचत और निवेश में होती है। अब सच्चाई यह है कि जो लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए जीते हैं, वो अपनी असली ज़िंदगी में हमेशा खाली और असुरक्षित रहते हैं। दिखावा तुम्हें समाज में एक झूठा स्टेटस देता है, लेकिन अंदर से तू कमज़ोर बना देता है। अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो दिखावे की जगह अपने पैसे को काम पर लगाओ, वरना ये दिखावा तुम्हें गरीबी की गहराई में ही धकेलता रहेगा। 5वीं आदत यह है कि गरीब आदमी जब पैसों की कमी महसूस करता है तो सबसे आसान रास्ता अपनाता है, कर्ज लेना। पैसे की तंगी में बैंक, साहूकार या EMI पर नए फ़ोन, नए कपड़े या बड़े खर्चों के लिए लोन ले आता है। लेकिन कर्ज लेना और उसका सही इस्तेमाल करना 2 अलग बातें हैं। गरीब माइंडसेट में कर्ज बस एक जरिया होता है अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने का, ना कि अपने भविष्य को बनाने का। कर्ज लेकर वो अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश नहीं करते, ना कोई स्किल सीखते हैं, ना कोई छोटा बिजनेस शुरू करते हैं। एक लड़का था जो हर महीने कर्ज लेकर महंगे फ़ोन और ब्रांडेड कपड़े खरीदता था, पर उसका बैंक अकाउंट खाली था, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं कि कर्ज को कैसे वापस करना है। अब सच्चाई जानते हैं कि कर्ज अगर सही दिशा में लगाया जाए तो वो पैसा बढ़ाता है, लेकिन गरीब माइंडसेट वाले कर्ज को सिर्फ लायबिलिटी समझते हैं, जिससे वो और भी गहरे कर्ज में डूब जाते हैं। अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो पहले कर्ज से बाहर निकलो और अपने पैसे को बढ़ाने के रास्ते सीखो, वरना कर्ज तुम्हें ज़िंदगी भर दबाता रहेगा। गलती नंबर 6 ये है कि गरीब माइंडसेट का सबसे बड़ा दुश्मन होता है टाल मटोल। वो सोचते हैं कि अभी कल कर लेंगे,
पर सच ये है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं वो आज से शुरुआत करते हैं। हर गरीब आदमी के पास एक ही बहाना होता है, मेरे पास वक्त नहीं है। पर असलियत ये है कि वक्त नहीं, अपनी प्राथमिकताएं गलत होती हैं। रात को मोबाइल पर घंटों वीडियो देखना, सोशल मीडिया पर चक्कर लगाना और सुबह उठकर आलस में पड़े रहना, ये आदतें उन्हें उनके सपनों से दूर ले जाती हैं। एक लड़का था जो हर दिन कहता था, मैं कल पढ़ाई शुरू करूंगा, मैं कल काम करूंगा। पर वक्त गुजरता गया, साल बीत गए और उसके सपने वहीं के वहीं रहे। अब सच्चाई यह है कि समय सबसे बड़ा निवेश है जो वापस नहीं आता। जो लोग अपने समय को लेकर केयरलेस होते हैं वो कभी अमीर नहीं बन पाते। अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो अपनी आदतों को बदलो। आज का काम कल पर मत टालो, क्योंकि वक्त की बर्बादी तुम्हारी ज़िंदगी की बर्बादी है। गलती नंबर 7 यह है कि दूसरों की सफलता से जलना। जब कोई अपने से आगे निकल जाता है तो वो उसे बधाई देने की बजाय पीछे खींचने लगता है। ये सब भाग्यशाली है, सियासत से जुड़ा है, चोर है ये, जैसे वर्ड्स निकालता है। किसी भी काम में उसकी अच्छाई नहीं देखता बल्कि नकारात्मकता फैलाता है। एक लड़का था जो अपने दोस्त को देखकर हमेशा जेलस होता था। उसके सक्सेस को देखकर डीमोटिवेट हो जाता था, लेकिन खुद कभी कोशिश नहीं करता कि उससे कुछ सीखे। उसका दिमाग हमेशा दूसरों की नाकामियों में लगा रहता था, न कि अपनी ग्रोथ में। अब सच्चाई ये है कि जो लोग दूसरों से जलते हैं वो खुद कभी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनका फोकस दूसरों को गिराने में रहता है, न कि खुद को सुधारने में। अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो जलन छोड़ो, सीखना शुरू करो। अपने से बड़े लोगों से सलाह लो, उनके तरीकों को समझो और अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश करो। गलती नंबर 7 यह है कि गरीब लोगों हमेशा दूसरों की सफलता से जलते रहते हैं। जब कोई अपने से आगे निकल जाता है तो वो उसे बधाई देने की बजाय पीछे खींचने लगता है। ये सब भाग्यशाली है, सियासत से जुड़ा है, चोर है ये, जैसे वर्ड्स निकालता है। किसी भी काम में उसकी अच्छाई नहीं देखता बल्कि नकारात्मकता फैलाता है। एक लड़का था जो अपने दोस्त को देखकर हमेशा जेलस होता था। उसके सक्सेस को देखकर डीमोटिवेट हो जाता था, लेकिन खुद कभी कोशिश नहीं करता कि उससे कुछ सीखे। उसका दिमाग हमेशा दूसरों की नाकामियों में लगा रहता था, न कि अपनी ग्रोथ में। अब सच्चाई यह है कि जो लोग दूसरों से जलते हैं वो खुद कभी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनका फोकस दूसरों को गिराने में रहता है, न कि खुद को सुधारने में। अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो जलन छोड़ो, सीखना शुरू करो। अपने से बड़े लोगों से सलाह लो, उनके तरीकों को समझो और अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश करो। गलती नंबर 8 यह है कि छोटे छोटे फ़ायदे पाने के लिए बड़े और सुनहरे मौके खो देना। जब कोई बड़ा अवसर सामने आता है तो डर, आलस या खुद की कमज़ोरी की वजह से उसे छोड़ देते हैं और छोटी छोटी ज़मीन पर फंस जाते हैं। किसी को कोई जॉब का ऑफ़र मिला जो थोड़ा मुश्किल था पर भविष्य में बड़ा फ़ायदा दे सकता था, तो वो डर के मारे छोड़ दिया। वो लड़का जो अपना छोटा छोटा बिजनेस शुरू कर सकता था, लेकिन उसने सोचा थोड़ा रिस्क है, अब नहीं। हमेशा छोटे फ़ायदे के पीछे भागना, जैसे जल्दी पैसा कमाना, जल्दी आराम पाना, मगर बड़ी मेहनत और धैर्य की ज़रूरत को समझना नहीं। अब सच्चाई ये है कि जो लोग बड़े मौके छोड़ देते हैं वो ज़िंदगी भर वहीं के वहीं रह जाते हैं, क्योंकि बड़ा मौका ही तुम्हें बड़ा इंसान बनाता है और छोटी सोच तुम्हें कभी बड़ा नहीं बनने देगा। अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो बड़े अवसरों को पकड़ो, छोटे फ़ायदे की तलाश छोड़ो और अपने सपनों के लिए पूरी ताकत से लड़ो। गलती नंबर 9 ये है कि अपनी काबिलियत पर शक करना। वो हमेशा सोचते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से कुछ नहीं होगा, और इसी डर में अपने सपनों को मार डालते हैं। जोखिम लेने से डरते हैं, इसलिए हमेशा सेफ जोन में रहते हैं, जहां पैसा कमाना मुश्किल होता है और ग्रोथ लगभग न के बराबर। एक लड़का था जो हर दिन कहता था मैं अपने बिजनेस को शुरू करूंगा, पर हर बार सोचता अगर फेल हुआ तो। इस डर ने उसे एक्शन लेने से रोक दिया और वो वहीं काम पर अटका रहा, जो न पैसा बढ़ाता था न खुशी देता था। ब्रूटल ट्रूथ, जो अपने आप पर भरोसा नहीं करते वो कभी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि बिना रिस्क लिए कुछ भी बड़ा हासिल नहीं होता। अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो खुद पर भरोसा करो, अपने अंदर की ताकत पहचानो और जोखिम लेने से मत डरना। जीत और हार तो ज़िंदगी के 2 पहलू हैं, लेकिन जो जोखिम नहीं लेता वो कभी खिलाड़ी नहीं बन पाता। गलती नंबर 10 और लास्ट मिस्टेक ये है कि गरीब घर का बच्चा जब पहली बार 500 का नोट पकड़ता है तो वो उसे बचाता नहीं, वो उसे दिखाता है, जलाता है, उड़ाता है, क्योंकि उसके अंदर एक भूख है। एक ऐसी भूख जो बचपन में कभी पूरी नहीं हुई। जब घर में दूध के पैसे नहीं थे तो वो बच्चा मिक्सर की आवाज़ सुनकर सोचता था कि शायद आज कुछ अच्छा बना है। जब स्कूल की फ़ीस नहीं भरी गई थी तो उसने अपनी मम्मी को रोते हुए देखा था। वो बच्चा जब बड़ा हुआ और कमाने लगा तो पैसा उसके लिए ज़रूरत नहीं रहा, इमोशन बन गया। इसलिए जैसे ही जेब में पैसा आता है वो सबसे पहले उसे उन चीज़ों पर खर्च करता है जो कभी उसकी ज़िंदगी में नहीं थी। ब्रांडेड कपड़े, महंगे फ़ोन, बाइक, पार्टियाँ। लेकिन कोई उसे नहीं बताता कि असली अमीर वो नहीं जो पैसा उड़ाता है, बल्कि वो है जो पैसे को मल्टीप्लाई करना जानता है। अब सच्चाई ये है कि पैसा तुम्हारी भूख को शॉर्ट टर्म में मिटा सकता है, लेकिन अगर सोच नहीं बदली तो वही पैसा एक दिन फिर से तुम्हें भूखा बना देगा। गरीब सोच वालों को पैसा नहीं संभलता, सिर्फ बहकाता है। अगर तुम भी इन 10 में से एक भी गलती कर रहे हो तो
तो खुद से झूठ मत बोलो। खुद को आज बदलो, क्योंकि अपनी गलती जानकर उसे सुधारने वाला ही समझदार इंसान होता है। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।